बहुत खराब दिन निकले गाइस मेरे इधर, मतलब इधर जाना उधर जाना। सलाम नमस्ते केम छो कसं काय। और आज सब बहुत खुश हो गए क्योंकि मैं भी ब्लॉग में हूँ और हम ब्लॉग में हैं साथ में आज। और बहुत लोग बोल रहे थे कि ब्रो कब नीता दीदी के साथ ब्लॉग आया है, तो ये पूरा ब्लॉग नीता दीदी के साथ नहीं है। आज मैं नीता को मिलने आया था, सो मैं आज जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेने जाने अपनी कार। सो नीता और मुझे आपको कुछ बताना था, सो हम लोगों ने सोचा कि और ऐसा मुझे सच में अभी पता चला कि हमें ऐसे बताना भी है क्योंकि हम लोगों ने ऐसे कुछ नहीं सोचा भी नहीं था ये सब चीजों के लिए। हम लोगों ने सोचा कि ये हमें शायद बाद में बनाना पड़ेगा, पर फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए ये बात, रोहित मैंने तुझे धोखा दिया। हाँ नहीं गाइस, ये जो आप कर रहे हो इतने दिनों से कि नीता ने रोहित को धोखा दिया, नीता रोहित को क्यों धोखा देगी भाई, जब नीता रोहित की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये हमने इससे बड़ी हूँ यार, और ये हमने बहुत दिन से मतलब बोला था कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। बहुत दिनों पहले से हम लोग यही बोलते आ रहे हैं, तो फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता था नहीं कहीं ना कहीं है कनेक्शन, बट ऐसा कुछ नहीं यार। और नीता का रिलेशन 3 साल से है और ये बात हम सबको पता थी। परिवार वालों ने बोला था कि ये सब अभी रिवील मत कर, तो जब रिवील करने का टाइम आया तो उसने किया। तो आप लोग इसके रिलेशनशिप में मेरी बात लगा रहे हो यार। और मैं ऐसे नहीं, इसकी और मेरी वो बात नहीं होती। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, क्या पता हमें शायद और बनाना पड़े ऐसे वीडियो, पर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ना बनाए क्योंकि एक ही मैं बात बोलना चाहती हूँ। आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने मेरा रिलेशनशिप ऐसे रिवील किया तो फिर इसको सुनना पड़ा, मुझे भी सुनना पड़ा है, पर हम लोग वो रिएक्ट नहीं कर रहे। बट ऐसे अगर पीछे की बात देखा जाए तो हमें थोड़ा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हम अच्छे दोस्त है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। ये सब आप ऐसे बोलोगे बार ऐसे कमेंट करोगे, मतलब कोई नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो दिखा आप वो बोले, बट कुछ लोगों को ऐसे ही लगता है। जो दूसरे लोग कमेंट पढ़ते हैं, जो नई पब्लिक हमारे में आती है, उनको ऐसे ही लगेगा। तो इसमें क्या होगा, आप कमेंट करोगे फिर हम कमेंट पढ़ेंगे, तो उससे हम और ये सोचने लग जाएंगे, डिमोटिवेट होंगे। और क्योंकि रोहित ने अगर कभी रिलेशनशिप अपना रिवील किया, आप मुझे फिर से बोलोगे, आप फिर इसको ट्रोल करोगे, तो फिर इसकी बात लगेगी। इसका इफेक्ट ऐसा होता है कि मेरे पार्टनर पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं नहीं चाहती कि रोहित की लाइफ में भी ऐसे कोई हो, तो वो आए तो उसको ऐसा वेलकम मिले। मतलब आप समझ रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं। तो हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हम भी वो अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और हम आपसे शेयर करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा मजाक और नीता अपना रिलेशनशिप बहुत दिन पहले ही रिवील कर रही थी, बट उसने ये बहुत सोच के उस टाइम ये बोल रही थी नहीं रोहित मुझे नहीं करना है। मतलब कर देना यार, मतलब इसने भी सोचा था, घर वाले भी बोल रहे थे, घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया, उसके घर वालों ने मेरे, हमारा पूरा फैमिली ये डन क्योंकि पहले से ये सब चीजें होते आ रही थी। तो मैंने इसको बोला भी, देख तो सोशल मीडिया पे अभी डाल देगी, कल डालेगी तो तुझे और मतलब लोगों के सवाल उठेंगे ये वो, और क्यों करना बनता है, क्योंकि क्यों हम इंसान नहीं क्या। अभी रिलेशनशिप मामूली चीज है, कोई भी रिवील कर सकता है, तो आप उसमें ये सब चीजें कर रहे हो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी आपको दोष नहीं दे रहा, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो आप बोल रहे हो। जो नई पब्लिक डेवलप हो रही ना गाइस, उनको ऐसा ही लग रहा है इसने मुझे धोखा दिया है, इसकी इतनी हैसियत है कि मुझे धोखा दे चल रहे हैं नहीं, बट तो एनीवे गाइस हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हमको दोस्त रहने दो यार प्लीज। मीनवाइल आप सभी को पता है जॉब सर्च करना कितना मुश्किल है, और अपना फील्ड चेंज करके नया जॉब लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल। डिग्री, रिज्यूम, एक्सपीरियंस सही से सबमिट करने के बाद इंटरव्यू मिलने तक का भी चांस बहुत कम होते हैं। ऐसे में अगर आपको बताऊं कि एक बीकॉम फ्रेशर जो अभी भी ब्लूस्टेक्स में बहुत अच्छी टेक जॉब कर रहा है, हाँ जी मिलिए सार्थक जोशी से। इन्होंने एग्जैक्टली यही करके अपना कॉमर्स करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर पा रहे हैं। बड़े बड़े CS ग्रेजुएट्स को भी ऐसी कंपनी में जॉब मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो सार्थक जोशी ने ऐसा क्या किया? 2 सिंपल रीजन, इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी। सार्थक ने भले ही बीकॉम लिया था, पर उन्हें कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था और उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कोडिंग भी छोड़ी नहीं। फर्स्ट ईयर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने एक ऐप भी बनाया, पर जब उन्होंने जॉब की सोची तब उनका रिज्यूम कॉमर्स होने की वजह से उनको बहुत सी परेशानियां हो रही थी। बट तभी उन्हें रिलीवर के बारे में पता चला। उन्हें सिर्फ एक टेस्ट देके अपने स्किल्स प्रूव करने थे और उनको 15 डेज में जॉब में मिली, ब्लूस्टेक्स जैसी इंडिया की लीडिंग कंपनी में। इंटरेस्ट को परस्यू करना है तो सार्थक की तरह रिलीवर का टेस्ट अभी दे दो, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्वालिफाई करने का स्कोर 700 से 500 कर दिया है, जो आपको क्वालिफाई करने के चांसेस भी बढ़ा देता है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो लाइक सार्थक, या सेम करियर में रह के ग्रो करना चाहते हो, तो रिलीवेल सही रहेगा। ना कोई डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस, बस स्किल्स
आज ही जाके चेक करिए। अभी ये सब छोड़ो, अभी बात करते खुशिया की मैडम की। बहुत अच्छी अच्छी अभी इसके आगे हमको न्यूज सुनने मिलने वाली है। बहुत अच्छा होने वाला लाइफ में। ये गाइस बोलो कोई न्यूज नहीं है, आपको सब पता चलेगा मेरे ब्लॉग से। वो वाली न्यूज में समझना आपको। तो मतलब लाइफ के लिए रिलेटेड, मतलब नीता की अभी भाई अभी तो बहुत सी हमको अभी बहुत सी तैयारियां करनी है। ये सब आप समझ जाओ, मतलब मेरे पॉइंट से हमको बहुत सी नहीं, शादी भी करनी है ऑब्वियसली, बट जो बैड यार ऑब्वियसली शादी तो करूंगी, बट ऐसे या बट पहले काम एंड फिर शादी, सब मिल मिला के। हाँ। और हाँ, हम लोग सैड वीडियो बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कंटेंट है हम लोग सैड। मुझे तो पर्सनली और आप भी मुझे बोलते हो कि रोहित हमें आपके सैड वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं सैड वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है इसके लिए बना रहे। कमेंट पूरा 40-50 हजार कमेंट, नीता ने धोखा दिया, नीता ने धोखा दिया। अरे नीता मुझे क्यों धोखा देगी भाई? आप रोहित आपको इतना पसंद है तो आप सोचो कि उसकी लाइफ में कोई अगर आने वाली हो या कुछ भी किसी के पर्सनल लाइफ में, उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा? सच बोल रही हूँ, मैं फोटो डालने के पहले भी बहुत कॉन्शियस थी, मैं सोच भी रही थी। मैंने मेरे फैमिली फ्रेंड्स से हमने बोला इसको नहीं तू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तूने थोड़ी चोरी की। एक रिलेशनशिप यार, हर कोई अपना चाहता है ना खुद कुछ, हर कोई अपना पार्टनर चाहता है, हर कोई अपनी लाइफ में अपना पार्टनर चाहता है, और वो भी बहुत अच्छा है। तो उस भाई से मेरी बहुत बातें होती, पहले से हम बात करते आ रहे, तीनों बात करते आ रहे हैं। हमारा जैसे मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है डे 1 से, फर्स्ट टाइम से हम बातें कर रहे हैं सारे के सारे। और उस टाइम से हम खुश है बहुत, बट ऐसा लगता था लोगों को कि नहीं हम दोनों में, और ये अच्छा हुआ है अभी ऐसा हो गया। कल उठ के अगर मेरी भी गर्लफ्रेंड आती तो उसको भी ऐसे ही लगता। और ऐसी प्रॉब्लम बहुत टाइम हो चुकी है। तो गाइस प्लीज अभी मुझे वैसे कमेंट मत करो यार। चिन्ना की फोटो, मेरी फोटो, तेरी फोटो, उधर की फोटो, हाँ ऐसे नीता शिलिंकर ने धोखा दिया इसकी। और कुछ लोग ये सब चीजें अपनी फुटेज कवर करने के लिए भी ले रहे, तो ये बात गलत है। कुछ लोगों को कंटेंट मिल रहा है कि नीता ने रोहित को धोखा दिया, कुछ लोगों को कंटेंट भी मिल रहा है यार। सो आप ये सब चीजों में मत ध्यान दो, मैंने अपने प्रोफाइल पे बता दिया है जो है वो, तो आप इस पे ध्यान दो। एंड हाँ, अब ये सब बातें छोड़ो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अभी आई होप कि ये दोस्ती, आई होप नहीं मतलब ये दोस्ती चलती रहेगी हमेशा, मतलब सालों साल, जन्म तक, जब तक मैं हूँ, जब तक नीता है, दोस्ती रहेगी। और आप भी ये दोस्ती समझना कि ये दोस्ती है, कभी आप ये मत सोचना कि ये दोस्ती में दरार आ गई या कुछ भी। तो छोड़ो ये सब बातें, अभी आगे की लाइफ एंजॉय करेंगे ऐसे ही। अभी आप सब बोलते हो तो हमारे ब्लॉग्स भी कभी कभी जब हम मिलेंगे तब तो हमारे ब्लॉग्स भी आते रहेंगे। हम लोग कहीं घूमना, अभी थोड़ा काम भी अभी नीता खुद की कार भी लेने वाली है, ड्रीम कार। तो उसके लिए भी इसके ब्लॉग जो आएंगे तो उसमें इसको कॉन्ग्रेचुलेशन करो, उधर मैं भी रहूंगा। हमारे सब अच्छे बुरे डिसीजन में हम साथ में रहते हैं, एक साथ नहीं भी और हो, कुछ भी हमको लाइफ में अगर कुछ हमारी बड़ी चीज हो रही है या कुछ भी हम कर रहे हैं कोई भी चीज, तो हम एक दूसरे को पूछते हैं। यही दोस्ती है, यही एक अपनापन है कि नहीं इसको पूछ के करो, क्योंकि जो भी किया हमने, आज हम यहाँ तक पहुंचे एक दूसरे की वजह से पहुंचे। क्योंकि लोग आप हमें साथ में, आपने हमको पहले से ही देखा है साथ में। सो सब यही सब चीजें, तो थैंक यू कि आप हमको सपोर्ट करते हो, और थैंक यू आपने इसको बहुत अच्छे ब्लेसेस दिए, और थैंक यू आगे आप ऐसे ही करते रहोगे सपोर्ट। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी कार लेने, 6 दिन हो गए यार मेरी कार मेरे पास नहीं है। सो पिट्टू अभी हम 1 या 2 दिन बाद मिलते हैं, क्योंकि अभी मुंबई हूँ, सो तब भी हम मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। सो मिलते हैं अभी, बाय। A few moments later. सो ये ब्लॉग हमारा बहुत लेट जा रहा है, 13-14 दिन। और आज ब्लॉग बनाने का ये रीजन था, मेरी गाड़ी मेरे पास 1 वीक हो गया, मेरी गाड़ी मेरे पास नहीं, क्योंकि गाड़ी मैंने दी है PPF कोटिंग में, और ये गाड़ी मैंने जब नहीं ली थी तभी देनी चाहिए थी, बट अभी गाड़ी में 2-3 स्क्रैचेस आए। सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना गाड़ी PPF में दी जाए, क्योंकि गाड़ी की बहुत केयर करना ज़रूरी। गाड़ी ले तो ली है पर इसकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो गाड़ी PPF कोटिंग में दी थी, तो 5 दिन गाड़ी नहीं थी मेरे पास, तो ऐसा लग रहा था कि बॉडी का आधा हिस्सा नहीं है, इतना गाड़ी से लगा। तो कोई नहीं, हम लोग लगभग 15-20 दिन से सूरत में ही है, हाँ सॉरी मुंबई में ही है, सूरत गए ही नहीं। और अभी भी आज सूरत जाना था पर मैंने कैंसिल कर दिया, सिर्फ सिद्धार्थ जा रहा है, क्योंकि मेरे बहुत से काम अटके हैं, बहुत से। अभी ऐसा हो गया है ना, काम से मतलब जो पर्सनल काम है वो नहीं हो रहा है, दूसरे काम ज़्यादा इतने आ गए। पटेने में कोई नहीं, सोचा कि आपसे शेयर करूँ ये सब बातें कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, कैसा काम चल रहा है। और कल माजी और मुले भी आए। माजी इसको तो जानते होंगे आप, बहुत फेमस बंदा है अपना। मतलब बहुत दिन के बाद मिले मैं और माजी भी, और मुले तो आपको पता ही है, ढीला। क्यों ना मैंने सोचा ब्लॉग बनाया जाए, थोड़ा फोटो शूट भी होगा आज थोड़ा लुक भी होगा। जैसे हम बाहर उतरेंगे तो आपको थोड़ा लुक भी बताएंगे अपना। बेटा भराओ 20 मिनट बाकी है गाड़ी के पास जाने के लिए, अभी गाड़ी पर जाते हैं। अरे हाँ, ये हमारे गौरव भाई है। और गौरव भाई कैसे हो? बहुत गुड।
हाँ, ये हमारे गौरव भाई हमारा ख्याल रखते हैं, जब भी आते हैं कुछ बुकिंग करना होटल का, सब गौरव भाई दिखते हैं, बहुत अच्छे भी दिल से। तो भाई अभी चलते हैं बेतापुर। तो फाइनली मैं अपनी कार में हूँ बहुत दिनों बाद, और अभी बहुत भूख लगी थी, हम लोग कुछ खाया नहीं, 5 बज चुके हैं और हम लोग उठे, कब से उठे उठे हम लोग 11 बजे से। तो 11 बजे से लेके अभी तक हम लोग ने कुछ खाया नहीं था। सो अभी खाया स्टारबक्स में, थोड़ा तबीयत भी थोड़ा डाउन लग रहा है क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठे ना, रात को थोड़ा लेट हुआ क्योंकि वीडियो बना रहे थे हम लोग। तो वीडियो बनाए उसको हम लोग को सोते 5 बज गए, 5 से डायरेक्ट तुरंत 11 बजे उठे। इनका तो सॉर्टेड है, मुझे थोड़ा तबीयत अपना डाउन लग रहा है। ओए वन वे पीछे से रास्ता, यूटर्न हाँ इधर ही पकड़ा था बिस्लरी के पास। सो अभी खाया थोड़ा, अभी थोड़ा सा नॉर्मली ठीक लग रहा है, पर अंदर से एकदम क्या थोड़ा जुकाम भी हो गया है मुझे, और अंदर से भी थोड़ा बोलते ना डाउन लग रहा है, एकदम वीक पड़ी है। बट एनीवे क्योंकि आउटफिट पे अभी फ़ोटो शूट करना है मुझे, तो अभी मुझे भी इधर है तो सोचा फ़ोटो शूट कर ले और थोड़ा घूम भी ले। और आई होप कि ये ब्लॉग आपको देखने में मज़ा आए। बहुत ख़राब दिन निकले गाइस मेरे इधर, मतलब इधर जाना उधर जाना, मतलब गाड़ी तो थी दोस्त लोगों की, कोई नो प्रॉब्लम, उसमें कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी थी। और क्या कभी क्या ऐसा अपने भी हिचकिचाते है किसी को बोलने के लिए, नहीं भाई मुझे चाहिए, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है सर, पर फिर भी ज़्यादा करके बहुत गाड़ी मिली मुझे इधर, मतलब वापरने के लिए। बट ज़्यादा करके मैंने भी नहीं लिया, और बहुत सारे काम मैंने अपने अवॉइड कर दिए क्योंकि नहीं अच्छा लगता था किसी को बार बोलने के लिए कि क्या गाड़ी चाहिए ऐसा। तो अभी क्या गाड़ी आ गई, तो जो काम बाकी है वो कर लेंगे, कंटेंट भी आते रहेंगे। हाँ गाइस, एक्शन वीडियो भी आएंगे, और इतने दिन इसलिए नहीं आए क्योंकि सॉन्ग भी आया और बर्थडे भी था, और ये सब प्रमोशंस में ये नहीं बन पाया। अभी वीडियोस भी आएंगे अच्छे, सो रेडी फॉर दैट, मतलब अभी नहीं 5-6 दिनों बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सेटलमेंट में लगे हुए 2-3 चीज़ों के, तो अगर हो गया तो फिर हम लोग फ्री, फिर वीडियो आएंगे। सो अभी हम लोग आए जियो मॉल फ़ोटो शूट करने के लिए, तो लोकेशन अच्छा है इसीलिए, और तबियत थोड़ी डाउन लग रही थी, पर अभी बेटर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करेंगे, मैं उसके बाद चलेंगे कहीं और, क्योंकि ऐसा लग रहा है दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दिन पूरी नहीं हुई ना गाइस, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है अंदर से, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। जो लुक बनाया ये इतना अच्छा अपनी मेरी ड्रेसिंग तो आपने देख ली होगी। सो इतना अच्छा लुक बनाया और ये सब हो रहा है, बट एनीवेज कोशिश करेंगे पढ़ाने की। Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso. गाइस कम से कम 20-30 फोटो क्लिक कर ली होगी। बाद में याद आया कि मेरे गॉगल नहीं दिखे, तो अपन वही वापस से फोटो क्लिक करनी पड़ेगी गॉगल के साथ। देखते हैं गॉगल ये बताता भी नहीं साला, बताता भी नहीं। Told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what. Told you. So अभी शूट हमारा कंप्लीट हो गया, फोटो शूट। मेरा एक ड्रेस था जो गलती से एक जॉर्डन का मैंने पैर लिया था पूरा, तो मैं नहीं गया था खुद शॉप पे। एक बंदा है जो मुझे कपड़े भिजवाता रहता है और वो मुझे नए स्टॉक्स भेजता रहता है। सो उसने मुझे भेज दिया लेडीज़ पेयर, वुमेंस पेयर, और मुझे बोला था भाई पहन सकते हो। उसको भी नहीं पता था दरअसल ये बात कि वो वुमेंस पेयर है। सो अभी वो चेंज करवाने जा रहा हूँ मैं। तूने ट्राई भी किया हो तो बता। हाँ मैंने मॉर्निंग में ट्राई किया, सिद्धार्थ देख के बोलता है किसने ट्राई किया मॉर्निंग में, और मैं इतना बड़ा मैंने कहा ये क्या तूने पेटीकोट, मतलब वो इतना जब्बा था नीचे से कि मेरे एक इसमें 2 पैर घुस जाते, मतलब हम चारों एक पैंट पहन लेते। उसके बाद ऐसा मैंने इसको बोला तू देख भाई, बोलता नहीं भाई मैन से उसने भेजा। मैंने कहा वुमेन से देख रहा है, इसमें लिखा है। तो सिद्धार्थ ने वो टैग पे चेक किया, उसने बोला वुमेन से मिला। मैंने उसको गाली दी, मैंने पागल है क्या, कुछ भी बोलता है मतलब कुछ भी। उसकी वजह से इसका और मेरा झगड़ा हो रहा था, तो मैंने देखा तो वुमेन्स था, तो मैंने उसको बोला भाई, बोलता है भाई सॉरी दरअसल मुझे भी नहीं पता थी, बट एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज कर लेंगे या तो दूसरा ले लेंगे। बट आई थिंक ये यूनिसेक्स भी हो सकता है। इस पे यूनिसेक्स नहीं लिखा था, उस पे क्लियर लिखा है, इसलिए बिकॉज जो मेरा आज का जैकेट है वो भी यूनिसेक्स है। बट एनीवे अच्छा हो, थोड़ा वीक लग रहा था, अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। मॉर्निंग दोपहर को इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि धूप भी बहुत थी, कुछ खाया भी नहीं था,
और ना पानी वानी पिया था, क्योंकि हम लोग फटाफट निकल गए थे होटल से कार के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड था। तो अच्छा हुआ जो भी हुआ, कोई नहीं, क्योंकि ये लोग की भी अभी 10 बजे की ट्रेन है, 10 बजे की ट्रेन, तो 9 बजे उनको निकलना पड़ेगा उधर से। तो मैं एक दिन इधर अकेला रहूँगा, देन फिर उसके बाद चिंटे और माजी वापस आएंगे, क्योंकि अभी कुछ वीडियोस बनाने पड़ेंगे, कुछ देना पड़ेगा कंटेंट आप लोगों को, इसीलिए ये सब चल रही है तैयारी। और सिद्धार्थ भाई तो ऐसे ही जा रहे हैं, इनको मुंबई में क्या इनका कुछ हो नहीं रहा है, ट्रैफिक में परेशान है भाई, सच में इतना परेशान हो जाता हूँ ट्रैफिक में। पर अच्छा हुआ ये मेरे लिए आया, बहुत हेल्प हुई मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेला इतना सब हैंडल नहीं कर पाता। मैं अभी बहुत टायर्ड होने वाला हूँ इन दिनों में, पर कुछ नहीं, ये बोला कि आ जाएगा 4-5 दिनों में वापस। बोले ऐसा बोल रहा है, ये ले फोन और बता ये लोग को, मेरा सबको पता है ऑलरेडी मुंबई की पब्लिक में इतनी ट्रैफिक होती है, और ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं हम लोग ब्लॉग में। टाइम वेस्ट सबका ही होता है, पूरे मुंबई के लोगों का होता है। आधे घंटे का काम होता है, उसमें जाते 5 घंटे, 2 घंटा आने का, 2 घंटा जाने का, और आधा घंटा काम। और आदमी गाड़ी में होता है फिर भी थक जाता है, मतलब पक जाता है, पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सो हम लोग को बहुत भूख लगी है, पानी पूरी खाएंगे अभी हम लोग। सामने खाने का ऑर्डर किया है, बट पानी पूरी देख के पानी पूरी खाने का मन हुआ है सबको, तो अभी खाएंगे। भूख तो बहुत लगी है, गर्मी में ऐसा है ना गाइस, भूख मर जा रही है पानी पी के, तो क्योंकि हम लोग पानी भी नहीं पी रहे ना खाना खा रहे, इसलिए तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। बट एनीवे आवाज़ नहीं आएगा आपको, पीछे धड़ धड़ चल रहा है फायरिंग। ओए 2 में 1 प्लेट खाएंगे तो क्या फिर ऊपर भी खाना जाएगा, 2 में 1 प्लेट, बचपन की याद है। देखो गाइस, मूले की एक बात है जो आज हमारे को माजी बताने वाला है, खाली सुनना ध्यान से। क्योंकि गाइस माजी और मुले बचपन से दोस्त है, सो उनका बचपन में मस्त सीन हुआ था जो बोले थे माजी शेयर करेंगे। बाय बोला। सो अभी ये लोग जा रहे हैं सूरत, और माजी आएगा कल परसों, माजी और आदित्य चिंटे साथ में आएंगे, सिद्धार्थ मुले और माजी तीनों जा रहे हैं। सो अभी इनको बाय करने का वक्त आ गया, मैं तो इधर रुकूंगा, देखते हैं, अभी मेरा भी स्टे है, अभी अकेला रहना पड़ेगा मुझे। कल की बात है, कल ही अकेला रहूँगा, बाकी शाम तक तो ये लोग आ जाएंगे रिटर्न। तो कुछ नहीं, जाओ गाइस तुम लोग, और ये कैब मत कर, वो रिक्शा मंगा, कैब मत कर, बहुत टाइम लग जाएगा कैब, हाँ सामने खड़ा है सामने। तो चलो गाइस, मेरा भी जाने का वक्त है कि अभी मैं ड्राइव करूँगा, और ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। कुछ नहीं था इस ब्लॉग में, बस ये ब्लॉग हमारा बहुत लेट आया था, सोचा कि मैं बना लूँ, और साथ दोस्त लोग भी साथ थे, और आज मेरी कार भी, तो इतनी खुशी हो रही है आज की कार इतने दिन बाद, मतलब बोलते ना कोई अपने से दूर हो जाता है, वो मिलता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है। माजी पीछे अभी इन लोग के पास ही हूँ, बट मैं भी इधर से जाऊँगा, तो इसलिए इधर सोचा कि ब्लॉग एंड कर दूँ। सो गाइस, थैंक यू आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा, और आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और थैंक यू यहाँ तक जिन लोगों ने ब्लॉग देखा। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, इसे सपोर्ट करते रहना, इसे प्यार देते रहना, लव यू ऑल। और हाँ, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट ब्लॉग, आगे के ब्लॉग्स भी आते रहे, फास्ट आते रहे ना। हाँ, रेडी फॉर एक्शन वीडियोस बहुत जल्द आएंगे, नए अच्छे वीडियोस। सो क्योंकि बहुत काम काज था इसलिए नहीं कर पाए, बट अभी रेगुलरली एक्शन वीडियोस भी आएंगे जो आपको पसंद है, और ब्लॉग्स भी आएंगे। एंड हाँ गाइस, मैं एक और फायदे के बारे में तो आपको बताना भूल गया। रिलेवेबल कैंडिडेट्स के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए हर महीने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को गुडीज भेजता है, और टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल के प्रोडक्ट मिलते हैं। देख के रहो गाइस, जाओ एंड साइन अप करो। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।